पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस माइंडसेट के साथ निकलना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जो हमें 200-250 का टारगेट जो है वो डिफेंड कर देगी। ये वो टाइम गुजर गया। हम 90 में यानी कि 90s की दहाई में हम ये कर लेते थे, हम इवन के 2000 के बाद भी ये काम कर लेते थे। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक तो हो गए, सईद अजमल और बाकी जो भी हमारा जितने भी और बॉलर्स थे, मोटे मोटे तो ये मेरे जहन में इमीडिएटली आ रहे हैं। ये वो थे कि जो मतलब तगड़े बॉलर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक खेला है। वो हमें ये टाइटल, ये जो स्कोर्स हैं ना, ये डिफेंड करके दे देते थे। रिवर्स स्विंग का भी चक्कर हमारा चल जाता था, अगर आपको याद हो। अब तो गेंद रिवर्स होते ही नहीं है, तो हमारे बॉलर्स को तो जिसे कहते हैं कि इस पेस के साथ, जिस पेस के साथ वो कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग ही बचा सकती है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? हमारा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमारा ना तो पेस अटैक जिसे कहते हैं उस तरीके का रैटलिंग हुआ है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर की होम सीरीज़ या होम टूर्नामेंट्स में। ऑस्ट्रेलिया में भाई हमें कंडीशंस मिली, पिचेस मिली, इसी पेस अटैक ने जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को दाबरदूज कर दिया। उनका लेस एक्सपीरियंस था, लेकिन एक मैच में वो फुल साइड के साथ आए थे। तो वहाँ पर ये है। साउथ अफ्रीका में भी सेम यही सीन है कि इसी पेस अटैक के बेस के ऊपर हम कर गए काम अपना, क्योंकि विकेट्स, कंडीशंस वो फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही थी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान में विकटें उस किस्म की नहीं बना रहे। और उस किस्म की विकटें ना बनाने की रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपने उस किस्म की विकटें बनाई तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपकी भी बैटिंग लाइनअप के घोड़े लग जाएंगे। और ये हमने टेस्ट मैचेस में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। तो अब हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शाहीन, नसीम, हसनैन, ये ठीक ठाक पेस वाले ये बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऑफ कलर। हारिस रऊफ़ हमारा एक जेन्युइन पेसर है, वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। कह तो रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी देखते हैं जब चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो फिर तब की तब पता चलेगी। लेकिन अभी तो हारिस के साथ यही चक्कर है। अब शाहीन का क्या है कि वो नए गेंद से ना बेहतर बॉलिंग कर लेता है। गेंद पुराना हुआ नहीं कि फिर शाहीन के लिए मसले खड़े हुए नहीं। सेम और जो अपना दूसरा है नसीम, उसका तो दोनों का प्रॉब्लम चल रहा है। वो नए गेंद से भी कुट खा जाता है, वो पुराने गेंद से भी कुट खा जाता है। हमारे पेसर्स का ये प्रॉब्लम चल रहा है। पीछे हमारे पास जेन्युइन स्पिनर सिर्फ एक है, वो अबरार है। और अबरार को अगर मार पड़ जाए तो हमारे पास फिर जो मूव ऑन करने के लिए स्पिनर्स हैं वो पार्ट टाइमर्स हैं। फिर उसमें सलमान आ जाता है, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह आ जाता है, ये पार्ट टाइमर्स हैं। हम जेन्युइन एक ही स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। हमने फास्ट बॉलर जो ऑलराउंडर डाला है फ़हीम अशरफ, वो किसी खाते में ही नहीं है। वो तो इस टीम में ही नहीं होना चाहिए था। वो बॉलिंग और बैटिंग क्या ही करनी उसने, वो उसकी तो इस टीम में जगह नहीं बनती। अब हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि अब हम इस साइड को भी चेंज नहीं कर सकते। 12 तारीख गुजर गई। अब ये जो टीम आपने देखी है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये ही सब हैं जिनके साथ हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में जाना है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है, ये आपको कैसे जितवा कर देगी चैम्पियंस ट्रॉफी? आपने बाकी दुनिया की बॉलिंग लाइनअप देखी हुई है, आपने बाकी दुनिया की बैटिंग लाइनअप्स देखी हुई हैं। आपको लगता है कि अगर आप 200-250 करके इन फास्ट बॉलर्स के साथ इन पिचेस पे जीत जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ये प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये ना अपने आप को उस तरीके का पॉलिश नहीं कर सके कि अगर इनको बिल्कुल ही माठी किस्म की विकेटों के ऊपर बॉलिंग करनी पड़ जाए तो ये क्या करेंगे। माठी किस्म की विकेटों के ऊपर आपको पेस बचाती है, कोई माने या ना माने। आप ज़रा शुएब अख्तर के जाकर स्पेल्स देखें ना, जो उसने पुराने बॉल से किए हुए हैं, वहाँ पर वो सिर्फ अपनी पेस से विकेटें निकाल रहा होता था और पेस से लोगों को डरा रहा होता था। गेंद तो कुछ भी नहीं कर रही होती थी, विकेट्स में ऐसा कुछ था नहीं। डेड रबर्स के ऊपर वो खेला है सारी उम्र। वो क्या करता था? वो सिर्फ अपनी पेस से पकड़ता था। वसीम अकरम अपने एक्सपीरियंस से पकड़ते थे, वकार भाई अपने पेस और एक्सपीरियंस से पकड़ते थे। अब वो चीज़ हमारे इन बॉलर्स में लैक करती है। वो चीज़ ना शाहीन में है, ना नसीम में है, ना हसनैन में है, ना किसी भी और XYZ में है। ऐसे ही है। स्पिन डिपार्टमेंट पर आ जाएं, आपके पास सकलैन मुश्ताक थे, आपके पास सईद अजमल थे, आपके पास यासिर शाह थे, ये वो। अब उनका कैलिबर देखें और ये जो अभी आपके पास स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं इनका देखें तो आपको लगता है कि नहीं भैया गड़बड़ है। अब आपको समझ आती है कि वो जो 5 स्पिनर्स टीम इंडिया लेकर जा रहा है उसकी रीज़न क्या है। दो कि 5 ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल
वो रिलाई काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं अपनी बैटिंग और अपनी स्पिन और जो डिपार्टमेंट है ना उसके ऊपर। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में वो इन 2 चीज़ों के ऊपर रिलाई करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना फास्ट बॉलर उन्होंने 2 ही खिलाने हैं, एक अर्शदीप दूसरा शामी, या अर्शदीप हो गया और हर्षित हो गया, इन केस अगर शामी अवेलेबल नहीं होते किसी मैच के लिए। अर्शदीप को वो मुझे नहीं लगता ड्रॉप करेंगे, अर्शदीप को वो मैचेस खिलाएंगे, शामी और मे भी उसमें हर्षित में वो चेंज वेंज कर लें, क्योंकि अर्शदीप बॉलिंग बहुत तगड़ी कर रहा है। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, अब आप देखें ना, अर्शदीप शाहीन के बाद आपको नज़र आया है क्रिकेट में, लेकिन आप उसकी बॉलिंग और शाहीन की बॉलिंग में देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। वो वेरिएट करता है, वो यॉर्कर्स मारता है, स्लोअर वंस मारता है, शॉर्ट बाउंसर्स, स्लोअर वंस, कटर्स, फलाना टिमकाना। शाहीन के पास ये नहीं है। ऊपर से शाहीन का मैं आज देख रहा था, जब वो स्लोअर वन करता है वो पिक हो जाता है। आज डैरल मिचेल, उस शाहीन ने उसको एक स्लोअर वन किया, वो पहले से बिल्कुल रेडी था, और अभी शाहीन ने बॉल डिलीवर नहीं की थी, वो रेडी हुआ था, उसने ग्रिप से अंदाजा लगा लिया था ये स्लोअर वन करने लगा। वो उससे पहले वो रेडी था, वो तो उससे हिट प्रॉपर लगा नहीं है, वरना वो तो रेडी था अपनी तरफ से, और उसने फिर शाहीन को उठा के स्टैंड्स में ही फेंकना था। तो वो जो जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट, वो हमारा बिल्कुल तितर बितर हुआ है। उसमें आप कुछ जिसे कहते हैं पिचेस को भी ब्लेम कर सकते हैं, और बाकी सारा ब्लेम फिर हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट को ही जाता है, क्योंकि हमें हर किस्म की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करनी आनी चाहिए, पेसर्स को भी और स्पिनर्स को भी। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे। आप हमारे स्पिनर्स को देखें, उन्होंने कैसी बॉलिंग की है अभी इन रिसेंट टाइम्स, इसी ट्राई नेशन सीरीज़ में उठाकर देख लें, और आप बाकी स्पिनर्स को देखें उन्होंने कैसी बॉलिंग की है। स्पेशली आप सेंटनर की बॉलिंग देखें, ब्रेसवेल की देखें, आपको पता चलता है कि हाँ यार नहीं, सेंटनर कोई बहुत बड़ा स्पिनर है ही नहीं गेंद का। उसका गेंद इतना जिसे कहते हैं ना रैटलिंग किस्म का स्पिन नहीं करता, वो रिसीव करता है भाई साहब पेस की वेरिएशन से। पूरी दुनिया में आज 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पाकिस्तान में कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया ना, क्योंकि न्यूजीलैंड गोरे है ना साई, तो उन्हीं का ही है ना बेसिकली सेंट वैलेंटाइंस, हमारा तो नहीं है, तो उन्हीं का ही है। तो उन्होंने जनाब फिर कम चुप के रखा कि आज तो हमारा दिन है। उन्होंने मतलब पाकिस्तान के साथ जो किया है, ना बैटिंग चली हमारी, ना बॉलिंग चली, ना फील्डिंग चली उस्ताद। हम एक बैट्समैन को 5 चांस देकर बैठे हुए थे, 5 बारियां। और भैया एक बारी में सार चढ़ जाता है आपको, आपने अगले को 5 बारियां दिया और उसने 5 बारियों में जिसे कहते हैं ना शपाटर प्रोग्राम किया आपके साथ, सीधा लम्हा पाके। लेथम की बात कर रहा हूं। हमारा पता है क्या प्रॉब्लम है, हमारी टीम पता है क्या करती है, हमारी टीम ना उस बच्चे की तरह जो घर में आकर रोला डाल देता है, सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ। वो पूरे घर वालों को लगता है कोई अच्छी खबर आ गई, नल्ला जो है कहीं नौकरी लग गया है, उसी खुशखबरी में बुला रहा है। और जैसे ही सारा घर उसके इर्द गिर्द जमा होता है, तो वो नल्ला जो ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कहता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी शादी के बारे में क्या सोच रहे हो आप। तो फिर उसे कुट पड़ती है अपने घर वालों से। ये भी बिल्कुल इसी तरह पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान को अपने पीछे लगाकर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देकर फिर जनाब झड़न करके नाड़ा खोल के आपके मुंह के आगे हक देती है। वो टीम जिसने पिछले मैच में 350 चेज किया, रिकॉर्ड बना दिया, बल्कि रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी, वो आज फाइनल में 250 नहीं कर सकी। आप बहुत ओवर डिपेंडेंट हुए थे अपने स्पिनर्स के ऊपर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भैया आपने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, यू शुड हैव नोन कि एक तो पिच कैसी है। आपने मेरा ख्याल है पिच कोई नहीं रीड की, क्योंकि बॉल तो स्पिन हुआ ही नहीं। तो फिर आप किस चीज़ के लिए सेकंड बैटिंग को आपने वो जिसे कहते हैं साइडलाइन करा दी थी। ये तो सेकंड बैटिंग आपको कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ड्यू भी पड़ गई थी। आपने ड्यू फैक्टर भी जिसे कहते हैं ओवरशैडो कर दिया, साइड करा दी उसे। आपकी बॉलिंग में ना लाइन थी ना लेंथ थी, ना आपका पेस बॉलिंग चल रहा है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट घंटा चलेगा यार, बात वही है। विकटें ना पेसर्स की हैं ना जैसे कहते हैं स्पिनर्स की हैं, विकटें पता नहीं किसकी हैं। मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आई इस ट्राई नेशन सीरीज़ में। और इसी किस्म की विकटें हमने बनानी है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ना पेसर्स चल रहे हैं ना स्पिनर्स चल रहे हैं, तो चलेगा कौन, क्योंकि बैटिंग तो आपकी चल कोई नहीं रही। तो आपके लिए बैटिंग विकटें भी नहीं है। और विकटें बना किसके लिए रहे हो फिर, मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी में ही रखना है।
242 पाकिस्तान ने किया है फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए। अंदाजा करो यार, फाइनल है, आपने 350 मारा है, कुछ शर्म करते, कम से कम 300 ही कर लेते हो। 300 के नेड़े ही लग जाते, 250 भी नहीं कर सके। हमारा वही प्रॉब्लम है, ऊपर फखर वो नहीं चला, वो जिसे कहते हैं उसने से वो सिर्फ 10 रन किए, और रूक ने ऊपर जिसे कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। फखर को तो आज उसने सही बन के रखा हुआ था रूक ने यार। एक तो वो है लंबा, फिर फ्रेश विकेट, फिर नया गेंद, और ठीक ठाक बाउंस उसका जनरेट हो रहा था, और ज़्यादा उसने बाउंस अपने लंबे कद के ही फ़ायदा उठाया है। वो 10 किए हैं फखर ने, 15 गेंदों के ऊपर ये लेग साइड के ऊपर पोले से कैच दे दिया। लेग पे उसने पैड्स में गेंद की, फखर जमान ने सीधा फील्डर के हाथों में दी, ये इधर शॉर्ट लेग वाली साइड के ऊपर, ये शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट लेग के बीच में कर लो, वहां पर सीधा उसके हाथ में कैच दिया। बाबर आजम वो फिर उसने 29 किए, लेकिन फिर वही बाबर आजम इतना ही करके आउट हो रहा है। 6000 रन बाबर आजम के कंप्लीट हो गए हैं, ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट बन गया हाशिम आमला के साथ। ये एक बाबर आजम का आज रिकॉर्ड बना है, वरना 29 रन है। कॉटन बॉल ठीक है, स्मिथ वो बात वही है ना कि वो उसने क्रॉस सीम गेंद मारी, बाबर जो है वो जल्दी चला गया, बॉल ढीली पड़ गई। एक तो क्रॉस सीम, ऊपर से उसने थोड़ा पेस भी खींच लिया स्मिथ ने, बाबर ड्राइव करने गया, सीधा बॉलर के हाथ में कैच पकड़ा दिया। ये सऊद शकील ये आकर एक दो शॉट्स बड़ी, इसने कवर ड्राइव इतनी ज़बरदस्त किस्म की मारी है, ऐसा लगता है कि बंदे को लगता है कि यार पता नहीं कितनी कोई आला बैटिंग करने लगेगा, एकदम से आउट हो जाता है। 8 के ऊपर बोल्ड हो गए भाई साहब ब्रेसवेल के हाथों। एक तो ये ब्रेसवेल हमारी जड़ों में बैठ गया भाई, जब बात है हमें हमारे कोई ना कोई ले जाता है। और मज़ेदार आपको एक बात बताऊं, पहली विकेट में पहली इनिंग्स में गेंद जारी बात है इतना स्पिन नहीं हो रहा था, ठीक है, आपको यही था कि सेकंड इनिंग्स में गेंद स्पिन होगा तो हम अपने स्पिनर्स के थ्रू पकड़ लेंगे। सरकार उनकी स्पिन बॉलिंग और आपकी स्पिन बॉलिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था यार। वो सेंटनर 20 रन दे के गया 10 ओवर्स में, ये ब्रेसवेल इसने मेरा ख्याल है कोई 35-38 दी है। आप उनके और अपने स्पिनर्स में फ़र्क चेक करें। सेंटनर आपका उसी तरह जिस तरह अबरार है, चलो एक्सपीरियंस निकाल दो, मैं सिर्फ मेन लीड रोल्स की बात कर रहा हूँ। ब्रेसवेल उस तरीके से है जिस तरह आपका खुश दिल है। अब उनके 2 स्पिनर्स देखें और अपने 2 स्पिनर्स देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और उन लोगों ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये सेकंड बॉलिंग कर रहे होते तो ये कोई पता नहीं हमारी पूरी टीम ही खा जाते ये दोनों, इतनी आउटस्टैंडिंग उन लोगों ने बॉलिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से जनाब 3 विकेटें जो हैं वो 54 के ऊपर गिर गई थी, और इस दफ़ा तो हमारे पास रन्स भी कोई नहीं थे ना, क्योंकि पिछले मैच में हमारी 3 विकेटें गिरी थी तो हम 10 ओवर्स में कुछ 100 के करीब कर चुके थे। इस दफ़ा तो 54 थे भाईजान 12 ओवरों में, जब हमारी 3 विकेटें गिरी हैं तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें। फिर 88 रन की पार्टनरशिप आई उन्हीं दोनों की, रिजवान की और सलमान अली आगा की, वो दोनों ठीक खेल रहे थे। एक 45 पे आउट हो गया, दूसरा 46 पे आउट हो गया। एक को रोक ने बोल्ड कर दिया रिजवान को, वो ब्रेसवेल खा गया उसको सलमान अली आगा को। देखें ना आप, अंदाज़ा करें उनके लीड बॉलर कौन चल रहे हैं। रोक जिसको पिछले मैच में वो जैसे आपने ठीक खेला था, वो इस दफ़ा आपको लड़ गया। ब्रेसवेल तो वैसे ही आता है और आपके साफ खुश कर देता है। तो आपकी यही एक पार्टनरशिप थी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तैयब ताहिर को आप गलत खिला रहे हैं भाई, उसने आज फिर 38 किए 33 बॉल्स पे। और तैयब ताहिर का प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट गेंद करो पुल मारता है, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो रहा है वो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।